नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को अभी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बात की जाए अगर हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की काफी मान्यता है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पीपल के वृक्ष का ज्योतिषीय महत्व क्या है। सबसे ज्यादा अगर कोई ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है इस धरती पर ही नहीं, 14 भुवनों में व्याप्त और उभयनिष्ठ ये पीपल का वृक्ष। गीता का 18वां अध्याय खोलकर देखो। अश्वत्थमेनम अश्वविरूढ़ मूलम। ये संसार एक ऐसा पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और ताने तथा पत्ते नीचे की ओर निरंतर फैल रहे हैं। ये संसार का रूप है जिसको आप कहते हो अनवरत वायु का केंद्र, इनसीजेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। जो आपको प्राण रक्षक है वो केवल और केवल पीपल है। लेकिन ये पीपल आपका जो छोटा सा है ये लोटे में भरे गंगा जल के तादृश है, जबकि वो पीपल जो गीता में दिया गया है वो गंगा, बहने वाली गंगा के तादर्श है। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो पीपल का बल अश्वत्थमेकम सविरूढ़ मूलम मसंग सत्रेण दृढ़ेन चित्वा, जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैली तो हुई हैं, लेकिन इसके असंग यानी इससे दूर रहने पर आपके ही शरीर में ही नहीं अपितु वातावरण में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए मैक्सिमम पीपल के वृक्षों को लगाए जाने का क्रमांक युगों से वेदों में राजाओं द्वारा, पर्यावरणविद तथा अन्य जितने भी विद्वान पेड़ पौधे और वनस्पतियों के ज्ञान रखते हैं कि ये बोलने वाले और हंसने वाले पौधे हैं, जिसमें पीपल का वृक्ष स्पीक्स, पीपल का वृक्ष रोता है, पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन पूरी की पूरी समर्पित कर देता है, एक भी नहीं रखता। और पीपल के वृक्ष अशोक की तरह होता है, पूरा का पूरा ये कभी भी गंजा नहीं होता। ये भी अशोक की तरह नई पत्तियां आती जाती हैं और पुराने छोड़ता जाता है, ऐसा प्रमाणों से देखा गया है। यानी फुल ऑफ ऑक्सीजन, वाइटलिटी, इनरिचमेंट एंड इट आल्सो एड्स डेली इनरिचमेंट एंड सेंस टू एनवायरनमेंट। पूरे पर्यावरण को अपनी सुगंध से युक्त कर व्यक्तियों के मस्तिष्क में चेष्टा एवं बलवती दृढ़ायु, इच्छा शक्ति, संवर्धनी, तेजना और ओज से युक्त कर देने वाला यह वृक्ष पूजनीय ही नहीं है, अपितु प्राण संचारक होने के कारण वंदनीय और आलिंगन करने योग्य इसकी जड़, तना और इसके पत्ते हैं, जिसको खाकर स्वयं गणेश भी मौज और आनंद की आह्लादित अवस्था से गूंजने लगता है, ऐसा प्रमाणों से देखा गया है। लेकिन इस वृक्ष को हमेशा बाउंड्री के बाहर रखना चाहिए। पूजने के निमित्त गमले में लगा सकते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व कोना इसका सर्वोत्तम स्थान है जहां देवताओं का निवास है। पश्चिम की तरफ होने पर यह आपके शरीर को तो सुदृढ़ करेगा, लेकिन बाएं साइड के मस्तिष्क पर ज़्यादा ऑक्सीजन जाने के कारण ये व्यक्ति को अत्यधिक श्रमयुक्त बनाकर स्वास्थ्य को प्रभावित तो नहीं करता, लेकिन ऐसा लगने लगता है कि इस व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो इसको ओवर एक्टिव कर दी हो। इसलिए जितने हाइपर टेंशन से युक्त लोग होते हैं, सिजोफ्रेनिया से युक्त लोग होते हैं, वो अगर पीपल के वृक्ष दूर हैं और उन पर शनिवार को दीपक जलाते हैं, तो उसके पास जाते ही उनके शरीर में हृदय के हीमोग्लोबिन के अंदर पाए जाने वाले ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाकर ये उनके अंदर सकारात्मक प्रभाव का सूचनांक बदलकर दिवा स्वप्न में स्थित टूटे फूटे विचारों की संग्रहित अवस्था को तोड़कर व्यक्ति के बाएं मस्तिष्क पर चलने वाले चिर स्पंदित सकारात्मक विचारों के अभ्युदय का प्राण स्रोत भी बन जाता है ये पीपल का वृक्ष।
पूछो। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। जी, मेरा नाम रेणुका है। 22 फरवरी सन 1978 दिन रविवार सुबह के 6:45 से मेरा जन्म हुआ है। जी, मेरा शरीर का मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है, इसका कोई ज्योतिष उपाय बताइए। और जी, मैं बहुत चाहती हूँ कोई व्यवसाय करना या कुछ कैरियर या राजनीति में जाना, क्या कोई योग है मेरा, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कुंभकर का श्लेषा राजनीति में आप हैं, मजाक मत करिए और राजनीति करिए और रात दिन दौड़िए। मोटापा अपने कोई भी राजनीतिक बहुत मोटा इसलिए नहीं दिखता है, 1-8% छोड़ दो, नहीं सब दुबले पतले ही दौड़ते रहते हैं, क्योंकि ये चलते इतना है, काम इतना करते हैं, रात दिन सोचते इतना है देश के लिए कि वैसे ही दुबले हो जाते हैं। इसलिए सारे मोटे व्यक्तियों से ये अनुरोध है कि वो सब राजनीति में चले जाएं और दुबले हो जाएं ऑटोमेटिकली। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। पंडित जी, हम सुजाता बात कर रहे हैं। हमारे वैवाहिक जीवन में जो है बड़ी समस्याएं चल रही हैं, बात तलाक तक आ गई है। आप प्लीज हमारी इन समस्याओं का थोड़ा समाधान बताइए। और हमारे तलाक को लेके जो है वो कोर्ट केस चल रहा है, तो आप हमें प्लीज ये बताएं कि हमारे पक्ष में होगा कि केस नहीं। मेष सिंह उत्तरा फल्गुनी, पक्ष विपक्ष तो बाद की होगी, क्योंकि बृहस्पति ही कानून में स्थित धाराएं, रूल्स और रेगुलेशन का मूल कारक ग्रह है। जहाँ शनि इसे चलाता है न्यायाधीश के रूप में, सत्य के रूप में, विवेक के अनुरूप में, वहीं पर बृहस्पति स्वयं लिखे हुए अक्षर हैं, कानून की धाराएं हैं। और बृहस्पति आपका अंधत्व को प्राप्त है। पहले जो उपाय कभी आपको सुना हो, चैकाति रेखा दस नेत्रिनम, इसका उपाय किया जाए, इसके बाद आप न्यायालय से उम्मीद कर सकते हैं अपने पक्ष। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम अतुल कुमार दास है। मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है 3 अक्टूबर 1971, सुबह 5 बजे इलाहाबाद का जन्म है। प्रश्न ये है कि पंडित कि गुरुजी, मेरा 10 वर्ष हो गए हैं विवाह के, अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो मुझे बताएं कि कब तक मुझे जो है संतान की प्राप्ति होगी और इसका कब तक योग है। कन्या में पूर्व भाद्रपद पंचम मंगल और यही चंद्रमा से द्वादश हो गया राहु मंगल। और मैंने कहा था ना, पंचम शनि जब द्वारे थे इन्हें दर दर ठोकर भीख मंगाई है। और मंगल तो रक्त का कारक ग्रह, पंचम हो जाए सूर्य के घर में तो गर्भ को खा लेता है। अगर इसकी बृहस्पति की दृष्टि इस पर ना पड़े तो आदमी को बे औलाद होते हुए भी देखा गया है। वेदर देयर इज अ साइट ऑफ जुपिटर और नॉट, नो, ओनली थर्ड साइट इज देयर मीन्स 9th 11 12, यानी 9 साल 11 माह 6 दिन की अवस्था में आपके घर में पुत्री औलाद, एक औलाद तो अवश्य प्राप्त होती है। खेलने का क्रमांक स्पष्ट पाया जाता है। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रभात है। मैं शहडोल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1989 है। सुबह 7:55 मेरा जन्म स्थान शहडोल है। रखने वाले में जानना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। मैं बहुत एग्जाम देता हूँ, लेकिन उसके जो पेपर उसी नंबरों से रह जाते हैं। धन्यवाद। मकर में भरणी, हौसला मत खोलना, भरणी नक्षत्र है, नाखूनों से भी पृथ्वी खोदने वाले मंगल के प्रमाण को लेकर के गए हैं। चूंकि ये धरती का मूल तत्व और उससे निकलने वाली शक्तियों के साथ क्रियान्वयन और उनका नियंत्रण करने वाला नक्षत्र है। बुधादित्य योग आपको ऑलरेडी प्राप्त है, लेकिन बुधादित्य योग में यही है कि शनि के घर में है, लेकिन यहाँ सम्मानित होता है। गवर्नमेंट जॉब इज असर्टेंड अप टू द लास्ट लक्ष्मण रेखा, यानी जहाँ तक राज्य सरकार आपको आयु देती है आप जारी रखो। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं सुरेश बख्तर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक 29 अप्रैल 1985 है। समय है सुबह 5:45 और जन्म स्थान बक्सर है। पंडित जी, मेरे शादी में काफी विलंब हो चुका है। कई पंडितों को संपर्क किया है मैंने और नाना प्रकार के उपाय लिखे हैं, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा है। अब मैं आपकी सलाह में हूँ, कृपया मुझे बताइए मेरी शादी कब तक हो जाएगी। मेषकर का श्लेषा, मेष का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास ही होता है। ज़रा देखना भला, खूब विद्वानों को आप दिखाए हो। और बृहस्पति कारकत्व तो लेकर सप्तम हो जाए, शनि पंचम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब शनि पंचम हो गया तो फिर दर दर ठोकर भीख मंगई है। शादी के लिए भी भिक्षाटन ही है, कन्या का हाथ मांगा जाता है।
ग्रहण किया जाता है, इसलिए पाणी ग्रहण कहा गया। यानी आप दोस्त बहुत पीड़ित हो आप शादी के लिए, जब आपके बाएं पैर में चोट लग जाए, अपने आप चोट मत मार लेना, या बाएं पैर की नसों में ट्विस्टिंग हो जाए, उस दिन सोच लेना उसके 17वें दिन या 71वें दिन आपकी शादी फाइनल हो जाती है। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं राजीव अरोड़ा बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 1964 रात की 8:30 बजे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी का है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा एक मेरा ऑफिस स्पेस है वो मैं सेल करना चाह रहा हूँ, कब तक वो सेल हो जाएगा, क्या करके बताएं। कर्क मिथुन पुनर्वसु दोनों प्रश्नों को दोस्त जोड़ नहीं सकते। अगर ऑफिस वाली बात करना था तो ऑफिस से बात करते, वहाँ की ऊर्जा को हम देख लेते, तब कुछ बता पाते। दूसरा प्रश्न तो आपका बिल्कुल निकल गया। पहला वाला प्रश्न आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। प्लेसमेंट ऑफ राहु एट 11th एंड वीनस एंड 5th, 7 चौको 28, 2 56, 6 5 11। वीनस की मदद आपको लेना पड़ेगा, या तो आप दुर्गा की कोई प्रतिमा, उनको जाकर त्रिशूल, श्रृंगार सामग्री इत्यादि दें, या आप माँ है, माँ को पूरे वस्त्र दें, अन्यथा किसी कन्या को बुलाकर वहाँ बैठावें, उसको पूरा वस्त्र दें, पेड़ा और गुड़ और जो भी खिला सकते हैं खिला करके, और कुछ दक्षिणा देकर शुक्रवार को बाहर करें उनको। तब नेक्स्ट 71 डेज तक इसकी ऊर्जा निरंतर आपके व्यापार की स्टेबिलिटी बनाए रखी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं रिंकू दास कलकत्ता से बोल रही हूँ। टाइम है 2:05 AM। गुरुजी, मेरा मैरिज लाइफ बहुत प्रॉब्लम में है। मेरी हस्बैंड मुझे छोड़ के 3 साल से बाहर लड़की के साथ अफेयर रखते हैं। आप उपाय बताइए गुरुजी हमको। आप कैलेंडर उठाइए, बंगाली कैलेंडर ही उठाइए, उसमें देखिए कि स्वाति नक्षत्र महीने में 2 बार आ जाता है, बल्कि कभी कभी 3 बार आ जाता है। स्वाति नक्षत्र आप जहाँ हो उसको गोला बना लो। आप उस दिन, जिस दिन स्वाति नक्षत्र हो, गलती से आपकी किस्मत से पानी बरस जाए, थाली वगैरह या बाल्टी वगैरह छत में रख देना, उस पानी को कहीं कैद कर लो शीशी में और रख लो। पति एक बार लौटकर आपसे वार्ता जरूर करेगा, निर्णय जरूर करेगा, समझौता जरूर करेगा, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मेरा जन्म 3 मई 1971 दोपहर 3 बजे गुरुवार को हुआ था। फिर प्रत्येक मेहनत है। गुरुजी, वैसे तो मैं बचपन से बीमार रही हूँ, परंतु 3 साल में मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। घर की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। कृपया कोई ज्योतिष उपाय बताएं। धन्यवाद गुरुजी। सिंह मेष भरणी भयंकर काल सर्प योग है आपको, और काल सर्प योग बुरा तो नहीं होता, लेकिन इसमें अचानक सबसे ऊंचाई और अचानक सबसे नीचाई, ऐसा प्रमाणों से देखा गया है। मंगल भी आपका अग्निमत पूर्णस्थ 7th भाव को लिए है, वो भी शनि के घर में। बृहस्पति 6ठे हो गया, बड़ी मुश्किल अवस्था है आपकी। भरणी का नक्षत्र का भी स्वामी स्वयं मंगल ही होता है, सिंह का क्रमांक है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ आपके हॉरोस्कोप में हम ये देख रहे हैं टेवा में, प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द 10th। 10वें शनि हो जाए सूर्य के घर में, तो ये एक्सेप्शनल रूल है ज्योतिष विज्ञान का, कि व्यक्ति को शुरू में ही पीड़ाएं चाहे जो हों, लेकिन अंत में वो मौज की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सारी चीज़ें उसे मिल जाती हैं, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इसलिए आप बिल्कुल फिट होंगे, इसमें संशय नहीं। त्रिपाठी जी, आपके आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे अष्टमी और नवमी तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 23 सितंबर और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग।
अश्विनी मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। मित्रों, आज अष्टमी का श्राद्ध है। वैसे तो अष्टमी का श्राद्ध कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ बच्चे हुए गायब हो गए, कोई पता नहीं है कहाँ होगा क्या होगा। ऐसे समय में जीवित पुत्र पुत्रिकाओं का जो श्राद्ध होता है आज के दिन इसमें किया जाता है। और या कई लोगों के बच्चे होकर भी शांत हो जाते हैं, तो ऐसे लोग भी आज के दिन श्राद्ध करते हैं। तो उनका यह जन्म और अगला जन्म दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। जो दोष बन जाते हैं उन दोष की उनको निवृत्ति भी हो जाती है। तो अष्टमी का श्राद्ध ऐसे व्यक्तियों को जरूर करना चाहिए, चाहे आपके यहाँ होता हो या नहीं होता हो। दूसरा कल है नवमी का श्राद्ध। नवमी का श्राद्ध बुजुर्गों के लिए, विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए मुख्य माना जाता है। और घर में कई बुजुर्ग शांत हो जाते हैं और उनकी तिथि हमें नहीं मालूम होती है, तो ऐसे लोगों का श्राद्ध भी नवमी के दिन किया जाता है। और नवमी का श्राद्ध करने से घर के बुजुर्गों द्वारा यदि कोई हमें श्राप दे दिया जाता है तो उस श्राप के कारण यदि हम परेशान चल रहे हैं तो श्राप के दोष से मुक्ति हो जाती है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर आज मंगल की कृपा है और आप में उत्साह भी गजब का होगा। वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत जल्दी में कार्य संपन्न करने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और यह कार्य सिद्ध भी हो जाएगा। आज कोई गलती ना हो उसके लिए मिठाई का भोग भगवान को जरूर लगाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों की आज तरक्की बहुत अच्छी है। परिस्थिति तो बेहतर कई बार हो जाती है लेकिन उसके अनुरूप हम काम नहीं कर पाते हैं, पर आज आप काम भी करेंगे, परिस्थितियों का लाभ भी उठाएंगे। आज आपको कोई नुकसान नहीं हो उसके लिए दूध पीकर घर से बाहर निकलें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा, मानसिक शांति भी रहेगी। कुछ नए लोगों से आज मिलना भी होगा और उनसे भी आपको फायदा होगा। आज मन प्रसन्न बना रहेगा। आज के दिन के अच्छे लाभ को लेने के लिए माता लक्ष्मी जी की आराधना जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज बहुत कुछ नहीं करना है, शांति का परिचय देना है, आपके काम बन जाएंगे। कई बार शांत रहने से भी सफलताएं मिल जाती हैं, ये आज आप जरूर देखेंगे। और आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए सिक्कों का दान अवश्य करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। कोई दुराश्रापा मन में नहीं होना चाहिए और ना ही कहीं हम दो राय पर खड़े हों, ऐसी स्थिति होना चाहिए। आप उद्देश्य बनाएं, काम करें, सफल जरूर होंगे। आज की सफलता के लिए सफेद वस्त्र अवश्य ही धारण करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल है, सफलताएं अच्छी मिल रही हैं, प्रगति भी अच्छी है, तनाव भी आज मुक्त रहेंगे। लेकिन आज धन देने से आपको परहेज रखना चाहिए। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए जो भी काम करें सुकून के साथ करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, भाग्य आपका जागृत होने वाला है। कई दिन आपने देखे होंगे कि बहुत अच्छा चलते चलते एकदम विपरीत परिस्थिति बन जाती है और कई बार बड़ी विपरीत परिस्थिति बनते हुए बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज दूसरे नंबर पर आप रहेंगे, विपरीत परिस्थिति अच्छी होंगी। आज के दिन के लाभ के लिए किसी भी मंदिर की या देव स्थान की परिक्रमा जरूर करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज निश्चिंत रहना चाहिए। आपके काम आपके माध्यम से ही होंगे, दूसरे पर अधिक भरोसा नहीं करें। आज के दिन के लाभ के लिए माता रानी को चुनरी चढ़ा सकें, सर्वोत्तम होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए भाग्योदय का समय है और आज का कार्य आने वाले समय में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएगा। लेकिन गलत सोचेंगे तो परिणाम भी गलत ही प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर आज के जो भी काम है उसका भविष्य में अच्छा परिणाम मिले, काम वही करें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए झूठ नहीं बोलें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। सबसे पहला तो वाणी पर संयम रखें, दूसरा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए मौन रहें, बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी और कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके पक्ष में आ सकते हैं आज के प्रयास से। आज आप जो भी करें
ठोस करें, बेहतर होगा। मीन राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है। यात्राएं होंगी और यात्राएं शुभ रहेंगी। आज धन की कमी भी नहीं आएगी, लेकिन मन थोड़ा सा चिंतित तो बना रहेगा। आज के मन की चिंताएं नहीं हो, अपने जीवन साथी को चांदी की वस्तु भेंट करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।